हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि VMware वर्कस्टेशन प्रो 17 के अंदर जो अभी न्यू लॉन्च हुआ था 17 प्रो, तो इसके अंदर हम लिनक्स 8.6 कैसे इंस्टॉल करेंगे। जो गाइस रेड हैट का लिनक्स 8.6 है, उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे बहुत सिंपल में आपको हम बताएंगे, और बहुत सिंपल स्टेप के अंदर हम आपको इसके अंदर बताएंगे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ से करोगे नेक्स्ट कस्टम। कस्टम करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से ये ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8 आपको 864 बिट आपको यहाँ पर चॉइस करना है, और यहाँ पर सबसे पहले लिनक्स पर टिक कीजिएगा तो आपको ऐसा ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। यहाँ से प्रोसेसर आपको 2 दे देना है। यहाँ पर आपको 2 करना है। 2 करने के बाद यहाँ पर आपको रैम पूछेगा। रैम पूछने के बाद यहाँ पर रैम आपको 2 GB देना है। 2 GB देने के बाद आपको यहाँ से ये एड्रेस लेना है, यूज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नॉट। फिर यहाँ से आपको लॉजिकल रिकमेंडेड रखना है। और यहाँ से आपको साटा है तो साटा, SCSI है तो SCSI है, NVMe है तो NVMe। जैसे NVMe है मेरा NVMe, यहाँ से क्रिएट कर देंगे। और यहाँ से 20 GB स्पेस क्रिएट करके यहाँ पर आपको यहाँ पर 20 GB लेना है। 20 GB लेने के बाद आपको स्टोरेज वर्चुअल डिस्क सीधे सिंगल फाइल लेना है। तो आपको ऐसे नेक्स्ट करना है। फिर आप जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपको ऐसा ये बन जाएगा। तो गाइस, ये आपको समरी आ जाएगा कि आपने क्या क्या क्रिएट किया है, और आप यहाँ से फिनिश कर दोगे, ये हो जाएगा फिनिश। तो गाइस, जैसे कि ये हो जाएगा फिनिश। फिनिश करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपको कस्टमाइज हार्डवेयर में जाना है, और आपको इस पे क्लिक करना है न्यू CD DVD के अंदर। यहाँ से आपको आईएसओ, जो आपकी आईएसओ फाइल जहाँ पे है 8.6 का RHL 8.6, यहाँ पर आपको ऐसे अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज करना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश करोगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। तो गाइस, आपके पास रेडियट इंटरप्राइज लिनक्स 8.64 बिट का ऐसा आ जाएगा, और आपके अंदर ऐसा कुछ समरी दिखाएगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ से करना है पावर ऑन। तो आप यहाँ से जैसे पावर ऑन करोगे, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे स्टार्ट हो जाएगा, इस यहाँ पर आपको पूछेगा कि इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप ऐसे इंस्टॉल करोगे, तो जैसे यहाँ पर इंस्टॉल पे आप क्लिक करोगे, ये इंस्टॉलिंग होना चालू हो जाएगा। हाँ, तो गाइस, ऐसे आपके पास एक विजार्ड खुलेगा, वेलकम टू रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8.1 ऐसा दिखाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको लेना है इंग्लिश इंडिया। इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा प्रोसेस होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक विजार्ड खुलेगा, ऐसा खुलेगा। तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लियर दिखेगा। अब थोड़ा बहुत जूम कर देते हैं इसको। तो आपको ऐसा दिखेगा। तो ऐसा दिखने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है इंस्टॉलेशन सिलेक्शन पे आना है। इसके ऊपर आपको सर्वर यहाँ पर ये क्लिक करना है, ये इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पे इधर आना है, ये मेल पे अनटिक हो गया, इस पे नहीं, डेवलपमेंट टूल आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ग्राफिकल टूल पे आपको सिलेक्ट करना है, ग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटर टूल पे आपको करना है। फिर यहाँ से आपको डन करना है। डन करने के बाद आपको आना है इंस्टॉल पे, आना इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको कस्टम करना है, यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, क्लिक हियर टू क्रिएट देम ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पर जैसे ऐसे क्लिक कर दोगे तो आपके ऊपर ऐसा क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा नहीं, मेरे को सिंपल बनाना है, तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप क्या करिएगा, रिसेट कर दीजिएगा। और तो आप यहाँ से LVM स्टैंडर्ड पार्टीशन ले लीजिएगा। अब करना क्या है, स्टैंडर्ड पार्टीशन लेने के बाद यहाँ से प्लस का निशान कीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको बूट लेना है। बूट जैसे क्या 1024 ले लेता हूँ बूट। और फिर आपको यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्वैप पार्टीशन लेना है। स्वैप पार्टीशन समझो मैं 4 GB का बना देता हूँ, तो 4000 कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब जितना बचेगा, यहाँ पे 15 GB बच रहा था, आपको प्लस पे निशान करके ये सिलेक्शन कर लेना है। अब आपको फिर यहाँ से एक्सेस कर देना है, ओके कर देना है। तो ये 15 GB ले लेगा। फिर आपको यहाँ से डन कर देना है। डन करके यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। तो ऑटोमेटिकली और आपको मैन्युअली दोनों मैंने बता दिया कैसे क्रिएट करेंगे पार्टीशन को। आपको KDUMP को क्या करना है, यहाँ से ऑफ कर देना है, इनेबल को टिक हटा देना है। टिक हटाने के बाद आपको गाइस करना क्या है, यहाँ पर ली जो नेटवर्क है, नेटवर्क होस्ट,
इसको क्या करना है, ऐसे ऑन कर देना है। इसको ये जो है इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा आईपी एड्रेस। यहाँ से डन कर देना है और यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी और कुछ भी क्लिक नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे बिगिन इंस्टॉलेशन पे आप क्लिक करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ये इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है, आपको रूट जो है रूट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको रूट का पासवर्ड दे देना है। तो रूट का पासवर्ड जैसे मैं 123@abc कर देता हूँ और 123@abc कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर दोनों पासवर्ड देते हैं, यहाँ पर डन कर देंगे। डन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिएशन पे क्लिक करना है। क्रिएशन पे क्लिक करने के बाद आप अपने मशीन का क्या नाम देना सकते हो, मतलब ये जो लिनक्स है आपको विंडोज का क्या नाम, लिनक्स का क्या नाम देना सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट दे देता हूँ, STUDENT। अब यहाँ पर आपको ये इस पर टिक कर देना है, मेक दिस यूजर एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। इसके बाद फुल परमिशन रहेगा। तो इसका ही पासवर्ड 123@abc कर देते हैं और इसका भी 123@abc कर देते हैं इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का पासवर्ड सेम है। तो करना क्या है, यहाँ से आपको डन कर देना है, डन कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। फिर ये कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ा वीडियो को हम गाइस स्किप करते हैं तो क्या फटाफट ये इंस्टॉल हो जाए, तो आपको आगे का प्रोसेस बताऊं। भाई जब इंस्टॉल होगा तो आपको ऐसा नंबर चालू हो जाएगा। टोटल इसका रहेगा 1435 रहेगा, मतलब 1435 टोटल पैकेट इंस्टॉल पैकेट्स रहेगा। तो आपको यहाँ पर 61 इंस्टॉल हुआ है, आपको दिख रहा है। ये टोटल इतना पैकेट्स हो जाएगा तो फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो भाई जैसा रिबूट का ऑप्शन आएगा तो रिबूट पे ऐसा क्लिक कर दीजिएगा। तो भाई आपके बाद जब रिबूट करोगे, रिबूट करने के बाद ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पर ऐसा लिखेगा इंस्टांट सेटअप। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। स्क्रीन को बड़ा करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपको लाइसेंस इन्फो पे जाना है। यहाँ से आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट। फिर आपको यहाँ पर ऊपर डन का ऑप्शन आता होगा, यहाँ से आपको डन करना है इसके अंदर। डन करने के बाद आपको यहाँ से फिनिश कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ से जब आप फिनिश कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये वापिस से सेट करेगा। सेट करने के बाद गाइस आपका ये जो टर्मिनल होगा, ऐसा टर्मिनल आपको खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट से आप लॉगिन हो सकते हो। नहीं तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर रूट का नाम देके, जैसे यहाँ से रूट का नाम देके, रूट का नाम दोगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड दोगे 123@abc। तो आप जैसे रूट से लॉगिन हो तो यहाँ पर पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाओगे। यहाँ से जैसे एंटर करूंगा तो ये मैं रूट से लॉगिन हो गया हूँ, 123@abc। तो जैसे ही मैं पासवर्ड डालूंगा तो गाइस ऐसा आपको खुल जाएगा, ये 8 बना हुआ कुछ जैसा दिखेगा और आपको यहाँ पर रेड हेड इंटरप्राइज दिखेगा और आपको ऐसा आएगा। तो आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है, यहाँ से नेक्स्ट स्किप कर देना है, फिर यहाँ से इसको स्टार्ट यूजिंग रेड हेड कर देना है। ऐसे आप करोगे तो आपको ऐसा पेज खुलेगा। फिर इसको क्या करना है, ऐसे क्रॉस कर देना है और फिर आपको टर्मिनल चाहिए तो आपको यहाँ से एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको मोर पे करोगे तो आपको बहुत सारा ऐसा खुलेगा और आप यूटिल पे ऐसा क्लिक करो तो और भी ऑप्शन खुलेंगे। तो जो जो आपको चाहिए गाइस आप यहाँ से ले सकते हो। आप जैसे आपको कमांड टर्मिनल चाहिए तो आप यहाँ से टर्मिनल ले सकते हो। टर्मिनल पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक टर्मिनल आ जाएगा। अब इसको जैसे बिग करना है तो आपको इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद इस जूम आउट को सेट कर लेना है अपने हिसाब से। फिर यहाँ से जैसे मैं कंट्रोल प्लस करूंगा तो ये बड़ा होगा और माइनस करूंगा तो ये छोटा होगा। अब देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर PWD कर दूंगा तो ये रूट पे है। अगर आपको स्टैंडर्ड यूजर पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, SU लिख के हाइफन स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। जैसे आप लिखोगे तो ये देखिए आप स्टूडेंट पे आ जाओगे तो ये डॉलर का सिंबल आ जाएगा। और जब रूट से लॉगिन होगे सुपर यूजर से तो ये आपको डॉलर आएगा। तो वैसे आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस इस वीडियो को कर दीजिएगा कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छे से वीडियो के अंदर। तब तक गाइस बाय।